दुनिया की बात बताने वाले तो बहुत लोग हैं, कहां कहां की बात बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बात बता देंगे, पता नहीं कितना मन मैला कर देंगे। पर भैया श्यामा श्याम की बात बताने वाले तो श्यामा श्याम के जन ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा, जिसका पास काम होगा वो काम की बात बतावेगा, क्रोध होगा तो क्रोध की बता देगा, लोभ होगा तो लोभ की बता देगा। जिसके पास श्यामा श्याम होंगे वो श्यामा श्याम की बात बताएगा। न तो कथा के माध्यम से टोना टोटका बताने का भी अब कितना प्रचलन बढ़ गया है। तो जिसके पास जो होगा वो वही बताएगा। ये कथा सुलझने के लिए, उलझने के लिए नहीं है। श्यामा श्याम की बात कहो जी, अब दूसरी बात मत करो, अब श्यामा श्याम की बात करो। तो श्यामा श्याम की वार्ता प्रिय लगे, नाम प्रिय लगे, चर्चा प्रिय लगे, उनका रूप प्रिय लगे, तो मानिए अब तीसरी सीढ़ी पे हूं, 3 गर्भ हो चुके। और ये देवकी जी में ही ये चीज उत्पन्न हुई। 6 बालकों का जन्म देवकी जी में ही हुआ और देवकी जी में ही फिर ठाकुर जी प्रकट हुए। तो अर्थ क्या है? ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा मन तो कितना गंदा है, इसमें तो काम आता है, क्रोध आता है, गंदे विचार आते। कोई बात नहीं, जिस मन में गंदे विचार आते हैं इसी मन में नंद कुमार भी आएगा। जिस मन में गंदा विचार आता है इसी मन में नंद कुमार भी आएगा। पर देवकी जी की भांति चलना होगा। जब पुत्र को मारता था वो कंस, तो कितना रोती थी वो। रूप आसक्ति छूटेगी तो रोना आएगा, रस आसक्ति छूटेगी तो रोना आएगा, शब्द आसक्ति छूटेगी, आपको ये लगेगा कि कोई हमसे अब बात ही नहीं करता। अरे अच्छा है ना, नहीं करता तो इसमें बुराई क्या है? पहले कान में रात दिन कचरा जाता था, आना बंद हो गया, तो इसमें दुखी क्यों होते? इसमें प्रसन्न होइए ना कि अब कोई आके बात नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, नहीं करता कोई बात आके। माने पहले सब हमको कूड़ादान समझते थे तो इधर उधर की व्यर्थ की बात बोलते थे, अब नहीं बोलते। तो रूप रस शब्द और फिर गंध, रूप रस शब्द गंध, रूप रस शब्द गंध। गंध के प्रति उतनी आसक्ति तो नहीं होती, लेकिन गंध का जीवन में क्या रोल है कि हमको विषय की गंध प्रिय होती है, शरीरों की गंध प्रिय होती है। जिसमें से दुर्गंध आनी चाहिए अभी उसमें से दुर्गंध नहीं आ रही। एक दिन न नहाइए, एक दिन मत स्नान करिए, शरीर में से कितनी दुर्गंध आ जाती है। लोगों को कितना इत्र सेंट डाल करके अपने शरीर की दुर्गंध को छिपाना पड़ता है। 2 घंटा घूम आइए, पसीने की दुर्गंध से बैठा नहीं जाएगा। कितने इत्र सुगंध डाल करके फिर उस दुर्गंध को छिपा करके अच्छे इत्र का हम लोग, संसार में लोग परफ्यूम का सहारा लेते हैं। वो सब शरीर के लिए ठीक होता होगा, खबर नहीं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि इस शरीर में स्वाभाविक दुर्गंध है। अच्छा, इस शरीर को गंदगी बनाने की फैक्ट्री कह दिया जाए तो कुछ बुराई तो नहीं है ना। कितना बढ़िया हम लोग भोजन पाते हैं, पौष्टिक शुद्ध आहार लेते हैं, और अगले दिन सब मलमूत्र बन जाता है। अच्छा, शरीर के हर द्वार से गंदगी तो निकल रही है। सवेरे उठ के आंख साफ करिए, गंदगी, कान साफ करिए, गंदगी, नाक साफ करिए, गंदगी, मुंह साफ करिए, गंदगी, मलमूत्र के द्वार से तो गंदगी निकल ही रही है।
तो ये शरीर मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। बढ़िया बढ़िया सामान डालिए, गंदगी निकलती रहती है शरीर से। लेकिन फिर भी इस शरीर की इतनी महिमा संतों ने गा दी साहब। क्यों गा दी? बड़े भाग मानुष तन पावा, सबको चौपाई याद है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। तो ऐसा क्या है? मनुष्य, पशुओं के तो मल मूत्र भी कितने काम आते हैं, मनुष्य शरीर का तो कुछ काम नहीं आता। फिर इतनी महिमा क्यों गाई? उसका कारण सिर्फ एक है। अभी जो हमने कहा कि इस शरीर में मल मूत्र भी पैदा होता है, इस शरीर के हर अंग से गंदगी पैदा होती है, इस शरीर में कुविचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा होते हैं। पर इसी शरीर में, इसी देव की रूप साधन भक्ति में श्री कृष्ण भी पैदा होते हैं। तो ये शरीर गंदगी तो बनाता है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ाई करी गई और शरीरों की नहीं करी गई ग्रंथों में बड़ाई। कारण क्या है? कारण यही है कि शरीर में गंदगी पैदा होती, ठीक बात, गंदे विचार आते हैं, ठीक बात, लेकिन इसी शरीर में श्री कृष्ण भी प्रकट होते हैं। तब क्या होता है? जब गंध में आसक्ति समाप्त हो जाए, या ये कहिए इस चौथी अवस्था में, तो वहां चौथा स्तर अनर्थ निवृत्ति है, यहां चौथा स्तर गंध है। इस अवस्था में जीवन की सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। अच्छा, शरीर में दुर्गंध कहां से आती है? शरीर में मल स्टोर रहता है, वही मलमूत्र शरीर के अंदर है तो पवित्र है, और वही मलमूत्र बाहर हो गया। किसी का भी, हमारा आपका शरीर मलमूत्र, थूक, मवाद इससे रहित नहीं है, सबके शरीर में हमेशा होते हैं, लेकिन अंदर है तो चूंकि आत्मा का संयोग है, आत्मा चिन्मय है, तो वो मलमूत्र भी अपवित्र नहीं है। लेकिन जैसे वो मलमूत्र शरीर से बाहर गए, बहिर्गमन हुआ, तो वो अपवित्र है। तो शरीर के अंदर मलमूत्र थे, तब अपवित्र क्यों नहीं है? चूंकि चिन्मय आत्मा से उनका स्पर्श है। वो आत्मा इतनी पवित्र वस्तु है कि मलमूत्र को भी पवित्र किए रखती है, लेकिन जैसे बाहर हुए अपवित्र, अब अपने को भी नहाना पड़ेगा। तो शरीर के भीतर मल रहता है, तब दुर्गंध आती है, वायु विकार होता है, शरीर से वायु का निष्कासन होता है। ऐसे जब तक भीतर कुसंस्कार भरे रहते हैं, तब तक दिमाग में दुर्गंध पैदा होती रहती है, कुविचारों की दुर्गंध पैदा होती रहेगी। हर चीज को देख करके, सुन करके नकारात्मक विचार आएगा, कहे भेजा ही खराब रहेगा। वो विचार की दुर्गंध बड़ी कठिन होती है महाराज, उसको किसी इत्र से भी आप नहीं ठीक कर पाएंगे। उस कुविचार की दुर्गंध को दूर करने को तो केवल सत्संग का ही इत्र है, और दूसरा इत्र नहीं है। शरीर को सुगंध करने के बड़े बड़े महंगे परफ्यूम आते होंगे, पर विचार को सुगंधित करने का परफ्यूम तो कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण की वार्ता है, गुरु की वाणी है, शास्त्र की वाणी है। तो गंध, जब जीवन में से दुर्गंध आनी बंद हो जाए, हम लोग दूसरे की दुर्गंध से तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अपने अंदर कितनी दुर्गंध आती रहती है। अपनी दुर्गंध को सहन करते हैं, दूसरे की दुर्गंध सहन नहीं होती। मन में कितने कितने कुविचारों की दुर्गंध आती रहती है। फिर गंध वाले स्तर को भी साधक पार कर लेता है, फिर सुगंध आने लग जाती है। सुगंध आने लग जाती है उस दिव्य लीला राज्य की। कभी आपको ध्यान करते करते ये खूब अपने साधकों को इस समय हो रहा है, माने सैकड़ों साधक हमको ये बात बोलते हैं कि स्मरण करते करते जो है ऐसी दिव्य गंध आने लगी। अपनी एक वैष्णव बहन है ग्वालियर में,
उन पर गौरांग दास बाबा जी महाराज की कृपा हुई। हम गौरांग दास बाबा जी महाराज का चरित्र सुना रहे थे कि कैसे गौरांग दास बाबा जी को अपने सिद्ध स्वरूप में प्रिया प्रीतम की पान की बीड़ी मिली, तो वो पीक दान रखना भूल गई, तो ठाकुर जी पीक ऊपर कर दिए, तो बाबा का बहिर्वास कपड़े शामा शाम के पान की पीक में सन गए, तो गंध आ रही थी। बंधुओं, उनके पति ने बताया, दोनों ने रो रो के बताया कि हमारा पूरा घर पान की सुगंध से भर गया। दोनों बैठे कथा सुन रहे थे, कहते ही पूरा घर पान की सुगंध से भर गया, सुगंध से भर गया। अपने कलकत्ता में वैष्णव हैं सुबल सखा जी, उनके राधा दामोदर जी खूब लीला कर रहे हैं। कितनी बार पूरा घर सुगंध से भर जाता है बिना इत्र डाले। ये दिव्य सुगंध, ये साधकों के जीवन में ऐसा होता है और होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? भजन करते में अनुभव भी होता ही है, होना चाहिए। तो रूप रस शब्द गंध और फिर स्पर्श। पर ये गंध कब आएगी दिव्य? जब जीवन में से पहले कुविचार की गंध आनी बंद होगी। और फिर स्पर्श, अभी वर्णन किया कि हृदय में लालसा उत्पन्न होगी। कल ध्यान कर रहे थे तो आखिर में ध्यान कहां पूरा किए कि भावना करिए अब श्याम सुंदर के चरण से लेकर के प्रिया जी के चरणों पर आकर के ध्यान पूरा हो गया। अब क्या भावना करिए कि मैंने अपना शीश प्रिया प्रियतम के चरणों पर रख दिया है। अब प्रिया प्रियतम का सुखद स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है और प्रिया प्रियतम अपने हस्त कमल से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सुखद स्पर्श प्रिया प्रियतम का अनुभव में आने लग जाएगा और अन्य स्पर्श की आशा समाप्त हो जाएगी। न तो संसार में दो ही सुख संसार में व्यक्ति को बांधे हैं, एक रसना का सुख और एक वासना का सुख। लेकिन इस पांचवी अवस्था में आकर के जो स्पर्श सुख है वह भी समाप्त हो जाता है। तो पांच पुत्र रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इन पांचों का वसुदेव जी ने ही कंस से अंत करा दिया। फिर छठा जो है यह है विषय अभिनिवेश। विषय अभिनिवेश क्या कहते हैं कि मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। माने यदि समय से हम अपने आप को नहीं संभाले तो अभी तो हमको लगता है कि हमको बहुत काम है, तो इसलिए हमको काम में दिमाग देना पड़ता है। महाराज क्या करें, व्यापार भी तो करना है, संसार भी तो करना है, रिश्तेदारी भी तो करनी है, तो हम लोगों को वहाँ समय देना पड़ता है, तो माथा भी जाएगा हमारा। अभी हम लोग ये बहाना लगाते हैं, ठीक भी होगा एक सीमा तक। लेकिन यदि साधक ने साधन नहीं किया और समय रहते छुटाने का प्रयास नहीं किया तो क्या होगा जानते हैं? फिर जब काम नहीं भी रहेगा, अभी तो काम है इसलिए काम में मन लगा है, फिर यदि अपने मन को हम सही समय पर नहीं संभाले तो जब काम नहीं होगा तब भी काम में ही मन रहेगा। अभी तो काम बहुत सारे हैं इसलिए काम में मन है, लेकिन फिर काम नहीं रहेगा तो भी काम में मन रहेगा। इसको कहते हैं विषय अभिनिवेश। कितने भाई बहन हमको बोलते हैं कि महाराज हमको सपना आता है कि हम एग्जाम रूम में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा हमको कई लोग बोलते हैं। सपना लोगों के आते हैं तो कोई कोई बता देता है, लिख के दे देते हैं कि हमको जो है ऐसा स्वप्न आता है कि हम पेपर दे रहे हैं। अब उम्र हो गई 50 साल, पढ़ाई कब की थी 30 साल पहले, 20 साल की उम्र में सपना आज तक आ रहा है कि पेपर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आता है। तो हुआ क्या कि उस समय पेपर दिया होगा, वो इतनी घबराहट थी या इतना प्रबल चिंतन था कि वो संस्कार भीतर चला गया तो वो दिख जाता है।
किसी को कुछ और दिखता है, किसी को कुछ और दिखता है, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार अलग स्वप्न दिखते हैं। इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये अभिनिवेश जो छठी स्थिति है, ये रूप रस शब्द गंध स्पर्शी निकलने भारी हैं, पर कोई निकले तो विषय अभिनिवेश तो ले डूबता है। इसीलिए साधना है। ये जो हर कथा में कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से रूप ध्यान करो, बार बार उन्हीं बातों को दोहराया जाता है, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, तो आप सबको ये बातें सुनते सुनते याद हो गई होंगी जो लगातार भागवत जी सुनते हैं। लेकिन फिर भी सुनिए तो क्या होगा, इस वाणी में अभिनिवेश हो जाएगा। प्रतिदिन ध्यान करिए तो अभिनिवेश हो जाएगा। जैसे संसार में बिना चाहे मन की प्रवृत्ति है, अभिनिवेश हो जाएगा। यह छठी स्थिति है। इसको कहते हैं विषय अभिनिवेश, माने स्वाभाविक रुचि ही है। विषय में स्वाभाविक रुचि है और प्रभु में स्वाभाविक रुचि नहीं है। अभी खाली बैठे हैं तो क्या सूझ रहा है हमको? अभी हम खाली बैठे हैं तो नाम जब सूझ रहा है, कथा श्रवण सूझ रही है, क्या सूझ रहा है कि और अनर्गल वार्ता सूझ रही है। हम अपने से पूछें, आप अपने से पूछें, तो कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं तो क्या करते हैं हम लोग? जो हम करते हैं वहां हमारा अभिनिवेश है। यह छठी स्थिति है। और जैसे इस छठे पुत्र को भी वसुदेव रूपी गुरुदेव ले गए, अब क्या हुआ? अब चिंता नहीं। 6 का अंत हो गया। अब 7वीं बेर में कौन आए? 7वीं बेर में पधारे श्री बलराम जी। ये बलराम जी कौन है? ये बलराम जी प्रेम तत्व हैं, ये आचार्य तत्व हैं। यही राम लीला में लक्ष्मण हैं, यही कृष्ण लीला में बलराम हैं, यही गौर लीला में निताई हैं। माने श्री कृष्ण 8वीं बेर में आएंगे, श्री जी 9वीं बेर में आएंगी, पर 7वीं बेर में कौन आएंगे? गुरु तत्व प्रकट होंगे। गुरु तत्व प्रकट होंगे माने हृदय में गोविंद का स्वरूप पीछे प्रकट होगा। पहले गुरु सखी का स्वरूप प्रकट होगा, पहले गुरुदेव का चिन्मय स्वरूप प्रकट होगा। श्री बलराम जी प्रकट होंगे। बलराम जी माने गुरु तत्व, आचार्य तत्व। लक्ष्मण अर्थात नित्यानंद प्रभु, अर्थात गुरु तत्व, अर्थात आचार्य तत्व, अर्थात प्रेम तत्व। अच्छा, प्रकट होंगे, लेकिन पहुंच कहां जाएंगे? साधन भक्ति में प्रकट होंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे प्रेमा भक्ति के पास, यशोदा जी के पास, रोहिणी जी के पास। वसुदेव जी पहुंचा देंगे। अच्छा, बलराम जी पहले वहां पहुंच के क्या कर रहे हैं? बलराम जी गोकुल पहुंच गए, क्या किए वहां पहुंच के? उनके पहुंचने से क्या तात्पर्य हुआ, क्या लाभ हुआ, बताइए। बलराम जी पहुंच गए, क्या लाभ हुआ? ये बलराम तत्व, ये गुरु तत्व गोविंद के पधारने की भूमिका बना देते हैं। जैसे हम यहां आज कथा कहने के लिए आए तो पहले से ये पीले नीले गुब्बारे लगे थे। नील वर्ण श्याम सुंदर के लिए नीला गुब्बारा है और पीत वर्ण राधिका के लिए पीला गुब्बारा है, नीले पीले लगे। तो ये भूमिका, ये आधार नित्यानंद प्रभु प्रस्तुत करते हैं, आचार्य गण प्रस्तुत करते हैं। तो 7वीं बेर में प्रेमा भक्ति उदय होती है, प्रेम तत्व उदय होता है, गुरुदेव का चिन्मय स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन वो चिन्मय स्वरूप मथुरा रूपी देह में नहीं रहता। मथुरा देह है और गोकुल हृदय है। कोई कहे कि मैं सखी बनकर के घूमने लगूंगा जैसे आज बहुत लोग घूमते हैं, ना।
हम कहें कि हमको गुरुदेव ने जो हमारा स्वरूप बताया है वो हम लहंगा चुन्नी पहन करके वो स्वरूप में घूमने लग जाएंगे ना। चूंकि वो स्वरूप देह सजाने के लिए नहीं है, वो स्वरूप मन को समझाने के लिए है। हम हैं तो सखी, हमको गुरुदेव बनाए तो राधा दासी हैं, लेकिन हम बाहर से तो वैष्णव रूप में ही रहेंगे। जो एक पुरुष शरीर को या स्त्री शरीर है तो स्त्री शरीर को जो वस्त्र पहनने चाहिए वो पहनेंगे, लेकिन हम अपने मन का प्रतिदिन राधा दासी रूप में श्रृंगार करेंगे। हम अपना मन का प्रतिदिन सहचरी रूप में श्रृंगार करेंगे। तो सातवीं बेर में बलराम जी प्रकट होंगे, माने आचार्य तत्व प्रकट होगा। हृदय में गुरु सखी प्रकट होंगी पहले, और वो गुरु सखी श्यामा श्याम के विहार का स्थल, विहार की भूमिका, विहार की प्रस्तावना गोकुल में जाकर के बना देंगी, क्योंकि अब बस प्रिया प्रियतम को आना है। तो जैसे सातवीं बेर में बलराम जी प्रकट होंगे, गुरु महाराज वसुदेव जी, योग माया देवी उस बलराम तत्व को रोहिणी जी में स्थापित कर देती हैं, गोकुल पहुंचा देती हैं। गोकुल में उनका प्रकाश होता है, माने हृदय में उस गुरु स्वरूप का प्रकाश होता है। इसलिए श्री कृष्ण का, राधा माधव का स्वरूप भी चिंतनीय है और गुरुदेव का स्वरूप भी चिंतनीय है। प्रतिदिन नेत्र बंद करके गुरु स्वरूप का ध्यान करे, मन में गुरुदेव का स्वरूप बनावे और चरणों में कमल चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, पूजन करे। इससे बलराम तत्व जागृत होता है, नित्यानंद तत्व जागृत होता है। इसलिए सवेरे जब सेवा होती है तो पहले गुरु सेवा होती है, पीछे मंगला होती है। उसका कारण यह है कि गुरुदेव ही तो मंगला करेंगे ना, सोए हुए श्यामा श्याम को उठाएंगे ही गुरुदेव। तो इसलिए पहले गुरुदेव की मंगला होती है, पीछे श्यामा श्याम की मंगला होती है। पहले गुरुदेव का उत्थापन करके फिर श्यामा श्याम का उत्थापन होता है, क्योंकि पहले बलराम जी आते हैं, पीछे श्याम सुंदर आते हैं। तो सातवीं बेर में श्री बलराम जी पधारे। आहा, तब खूब आनंद होता है जब हृदय में गुरु सखी का रूप प्रकाशित होता है, जब रूप मंजरी जी का रूप प्रकाशित होता है, जब ललिता सखी जी का रूप प्रकाशित होता है, तो हृदय में बहुत आनंद होता है। और फिर आठवीं बेर में श्याम सुंदर को आना है। आज अवतार की कथा है, ये सब अवतार की भूमिका है। कहने को तो अभी प्रकट कर दें, लेकिन बात यह है कि हृदय में हलचल तो हो ना। ब्याह में कितनी देर लगती है आप बताइए? लड़का लड़की के ब्याह में घंटा भर नहीं लगता। पंडित जी जो पूजा कराते हैं, ब्याह तो वही है ना, 1-1.5 घंटे में पूजा हो जाती है। लेकिन उस 1-1.5 घंटे के ब्याह के लिए तैयारियां महीनों होती हैं। लोग बाजार घूमते घूमते पागल हो जाते हैं। इस मैचिंग का ये कपड़ा नहीं मिला, उस मैचिंग का ये कपड़ा नहीं मिला, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब जेवर ले आओ, अब ये ले आओ, अब बैंक्वेट हॉल बुक कर दो, भोजन पानी बुक कर दो, मिठाई ले आओ। कितनी तैयारी। तो ब्याह तो हुआ एक दिन में भी 1-2 घंटे में ब्याह हुआ, पर तैयारी कितनी। इसलिए गोपाल को प्रकट करने में देर नहीं लगेगी। आप कहेंगे महाराज इतनी देर कर दिए, ये भूमिका है, सारी देर इसी में ही है, तैयारी में ही सारी तैयारी है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई तो फिर बांके बिहारी कैसे आए, अवध बिहारी कैसे आए। तो 7वीं बेर तक की भूमिका तैयार हो गई। अब 8वीं बेर में प्रभु को आना है। आइए हम सब व्याकुल होकर के श्याम सुंदर को पुकारें। अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि जहां भागवत जी होती हैं और उसमें भी जिस दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तो मान लीजिए कि जन्माष्टमी है। ये भावना होती है, कथा के साथ लीला चलती है। तो हमारे हृदय गोकुल में भी गोपाल प्रकट हों, उत्सव तो हम सबको मनाना ही है। सब लोग बुलाइए। हे श्याम सुंदर मोहन नागर
करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा अब पावन इसे बना जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हम जन्म जन्म के भटके हैं अपने कर्मों में अटके हैं। हम जन्म जन्म में भटके हैं अपने कर्मों में अटके हैं। हम जन्म जन्म के भटके हैं अपने कर्मों में अटके हैं। हम जन्म जन्म के भटके हैं अपने कर्मों में अटके हैं। लगते माया के झटके हैं मेरे दुख को नाथ मिटा जाओ। लगते माया के झटके हैं मेरे दुख को नाथ मिटा जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। है कमी सदा से मेरी युक्ति कीनी बहु तेरी। है कमी सदा से मेरी युक्ति कीनी बहु तेरी। है कमी सदा से मेरी युक्ति कीनी बहुत तेरी। है कमी सदा से मेरी युक्ति कीनी बहु तेरी। होती देरी पे देरी ही मिलने का मार्ग बता जाओ। होती देरी पे देरी ही मिलने का मार्ग बता जाओ। हे श्याम सुंदर
प्रयास हो छूटने का, गिर गिर कर फिर से उठने का। करता प्रयास हूँ छूटने का, गिर गिर कर फिर से उठने का। करता प्रयास हूँ छूटने का, गिर गिर कर फिर से उठने का। करता प्रयास हूँ छूटने का, गिर गिर कर फिर से उठने का। मन का स्वभाव है हटने का, प्रभु दुविधा मेरी छुड़ा जाओ। मन का स्वभाव है हटने का, प्रभु दुविधा मेरी छुड़ा जाओ। मन का स्वभाव है हटने का, प्रभु दुविधा मेरी छुड़ा जाओ। प्रभु का स्वभाव है हटने का, प्रभु दुविधा मेरी छुड़ा जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। मेरा हृदय गोकुल धाम नहीं, इसलिए हृदय में श्याम नहीं। मेरा हृदय गोकुल धाम नहीं, इसलिए हृदय में श्याम नहीं। मेरा हृदय गोकुल धाम नहीं, इसलिए हृदय में श्याम नहीं। मेरा हृदय गोकुल धाम नहीं, इसलिए हृदय में श्याम नहीं। पर आप बिना विश्राम नहीं, एक बार तो झलक दिखा जाओ। पर आप मेरा विश्राम नहीं, एक बार तो झलक दिखा जाओ। पर आप बिना विश्राम नहीं, एक बार तो झलक दिखा जाओ। पर आप बिना विश्राम नहीं, बार तो झलक दिखा जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर प्रभु आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। लगी गौरदास एक आस यही कि करेंगे आप निराश नहीं। लगी गौरदास एक आस यही कि करेंगे आप निराश नहीं। लगी गौरदास एक आस यही कि करेंगे आप निराश नहीं। लगी गौरदास एक आस यही कि करेंगे आप निराश नहीं। आयु तो दिन दिन जात बही, धीरज तो आय धरा जाओ। आयु तो दिन दिन जात बढ़ी, धीरज तो आय धरा जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर, करुणा सागर अब आ जाओ। है अंतःकरण मलिन मेरा प्रभु पावन इसे बना जाओ। है
सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हे श्याम सुंदर मोहन नागर करुणा सागर अब आ जाओ। हो सांवरिया आ जा रे, 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 आहा आ जा रे, 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 ओहो आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, अब आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, अब आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, अब आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, मेरे दिल के बीच समा 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 जा रे, मेरी रोती आंख हंसा जा रे, मेरी रोटी आंख हंसा जा रे, मेरी रोटी आंख हंसा जा रे, मेरी रोटी आंख हंसा जा रे, मेरी बाह पकड़ अपना 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 जा रे, मेरे सोए भाग्य जगा 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 जा रे, ओहो कन्हैया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, पधारो, कन्हैया आ जा रे, पधारो, कन्हैया आ जा रे, सांवरिया आ जा रे, सांवरिया आ जा रे, सांवरिया आ जा रे, सांवरिया आ जा रे, यशोदा जी बुलाए आ जा रे, यशोदा जी बुलाए आ जा रे, माँ देव की बुलाए आ जा रे, महादेव की बुलाए आ जा रे, नंद बाबा बुलाए आ जा रे, नंद बाबा बुलाए आ जा रे, ब्रज गोपी बुलाए आ जा रे, ब्रज गोपी बुलाए आ जा रे, यमुना जी बुलाए आ जा रे, यमुना जी बुलाए आ जा रे, गो माता बुलाए आ जा रे, गो माता बुलाए आ जा रे, मेरे दिल की पीर मिटा जा रे, दिल की पीर मिटा जा रे, मेरी बिगड़ी बात बना जा रे, मेरी बिगड़ी बात बना जा रे, मेरी बाह पकड़ अपना 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 जा रे, ओहो संवरिया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, पधारो, सांवरिया पधारो, आ जा रे, पधारो मेरे नाथ, पधारो, सांवरिया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, सांवरिया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, 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 अब आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, अब आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, ओहो हम
सब बुलाएं आजा रे, हम सब बुलाए आजा रे, गुरुदेव बुलाएं आजा रे, गुरुदेव बुलाए आजा रे, एक झांकी मधुर दिखा जा 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 रे, श्री जी को संग ले आजा 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 रे, निक बंशी मधुर सुना जा 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 रे, मोहे बाह पकड़ अपना जा रे, मोहे बाह पकड़ अपना जा रे, मेरे रोम रोम में छा जा रे, मेरे रोम रोम में छा जा रे, मेरी बिगड़ी बात बना जा रे, मेरी बिगड़ी बात बना जा रे, मेरे बिगड़ी बात बना जा रे, मेरी बिगड़ी बात बना जा रे, ओहो संवरिया आ जा रे, संवरिया आजा रे, पधारो संवरिया आजा रे, आजा रे, कन्हैया आजा रे, ओ संवरिया आजा रे, कन्हैया आजा रे, संवरिया आजा रे, आजा रे, कन्हैया आजा रे, ओहो कन्हैया आ जा रे, ओ कन्हैया आजा रे, ओहो संवरिया आ जा रे, ओ संवरिया आजा रे, ए आहा कन्हैया आ जा रे, आहा कन्हैया आजा रे, अब आजा संवरिया आ जा रे, आजा संवरिया आजा रे, रे आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, 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 आजा आजा रे कन्हैया 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 तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, 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 आजा आजा रे कन्हैया 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 तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई।